दोस्तों, यह नौकर मालकिन के प्यार की कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम सुमन पाठक था। दोस्तों, आप इस स्टोरी को प्यार से सुनिएगा और प्यार से जवाब दीजिएगा। सुमन पाठक की शादी के 5 साल गुजर चुके थे। अब सुमन 27 वर्ष की एक हसीन महिला हो चुकी थी। उसके रेशम से बाल और गुलाब की पंखुड़ी जैसे गुलाबी होंठ, जिन्हें देखकर कोई भी सुमन का दीवाना हो जाए। सुमन अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थी क्योंकि उसने अपने पति के साथ ज़िंदगी के कई अच्छे और बुरे पल देखे थे। फिर चाहे उसके पति के बिजनेस का बंद होना हो या फिर सफलता पर सफलता मिलने का अवसर हो, चूँकि वक्त एक जैसा नहीं रहता है। घड़ी की सुई 6 पर भी आती है और 12 पर भी जाती है। सुमन के साथ एक बात जो उसे कष्टदायक लगती थी वह यह थी कि उसका पति उसे सारी खुशी तो दे रहा था लेकिन वक्त नहीं देता था। सुमन भीतर ही भीतर अपने आप को अकेलेपन की गहरी खाई में जाती हुई महसूस कर रही थी। उसकी तमाम ख्वाहिश और सपने दम तोड़ रहे थे। उसका पति अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता था और उन दोनों ने साथ में वक्त गुजारे हुए तो कई महीने बीत गए थे। सुमन अपने आप को अकेलेपन से दूर रखने के लिए रोज़ रोज़ नए बहाने ढूंढती रहती थी। कभी वो अकेले ही घूमने चली जाती, कभी अकेले ही फिल्म देखने चली जाती, तो कभी घर पर ही किताबें पढ़ती रहती। लेकिन उसके अंदर की आग उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। इसी बीच सुमन का पुराना ड्राइवर महेश, जो कुछ महीनों से अपने गांव में था, वो काम पर वापस लौट आया। महेश एक बेहद ही आकर्षक चॉकलेटी मर्द था। उसके कुछ लंबे से बाल, सांवला रंग था। रोज़ाना कसरत करने के कारण उसका जिस्म एकदम टाइट था। वो एक मस्त नौजवान था। महेश के आ जाने से सुमन को एक साथी तो मिल गया था। फिर वो दोनों रोज़ बातें करने लगे थे। अपने पति की गैर हाजिरी में सुमन का समय महेश के साथ गुजरने लगा था। दोनों एक दूसरे से दिल की बातें शेयर करने लगे थे। सुमन उसे अपने दोस्त की तरह रखती थी, ना कि ड्राइवर के जैसे। अब तक सुमन और महेश के बीच कुछ भी नहीं था, मगर एक दिन सुबह सुबह सुमन अपने घर के गार्डन में टहल रही थी। तभी उसकी नज़र उसके ड्राइवर महेश के बदन पर जा पड़ी। महेश उस समय एक लंगोट बांधे हुए दंड बैठक लगा रहा था। उसके काले शरीर से पसीना बह रहा था जो उसके सांवले बदन को चमका रहा था। महेश की घोड़े जैसी जांघें और मजबूत मसल्स को देखकर सुमन के दिल में खलबली होने लगी। उसकी कमर के नीचे लाल लंगोट देखकर सुमन मदहोश हो गई। फिर वो कुछ देर तक महेश को कसरत करते देखती रही और वापस अपने कमरे के वॉशरूम में आकर नहाने लगी। वह उस समय महेश को याद करके अपने पूरे शरीर पर साबुन लगा रही थी। अब सुमन की नज़रों में उसका ड्राइवर बस गया था। फिर एक बार बिजनेस के किसी काम से सुमन के पति को 2 दिन के लिए मुंबई जाना पड़ा। सुमन बहुत उदास थी, इसलिए नहीं कि उसका पति दूर जा रहा है, बल्कि इसलिए कि अगले ही दिन उसका जन्मदिन था। उसने इस दिन के लिए कितना कुछ सोच रखा था। महेश यह सब जानता था कि सुमन के दिल पर क्या गुजर रही थी। जन्मदिन वाले दिन महेश ने सुमन को सुबह सुबह सबसे पहले विश किया। सुमन ने मुस्कुरा दी और उसने महेश को थैंक यू बोला। पूरे दिन सुमन को कॉल और मैसेज पर लोगों ने शुभकामनाएं दी, लेकिन सुमन खुश नहीं थी क्योंकि उसके पति को उसका जन्मदिन याद ही नहीं था। रात के करीब 9 बजे महेश सुमन के पास आया और बोला कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं आपको कुछ खास चीज़ दिखाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। सुमन ने पहले तो मना कर दिया, पर महेश के बार बार जिद करने पर उसने हाँ कर दी। सुमन ने भी न जाने क्या सोचा और महेश के साथ जाने के लिए बेहद नज़ाकत से तैयार होकर बाहर आ गई। वो इस वक्त क़यामत सी लग रही थी।
नीले रंग की साड़ी, उस पर लाल ब्लाउज, खुले बाल, कानों में गोल्डन वाली, ओंठों पर लाल लिपस्टिक। सुमन मानो कहर बरसा रही थी। महेश सुमन को देखते ही ख्वाबों में खो गया। फिर सुमन और महेश दोनों कार में बैठकर शहर से दूर जंगल के बीचों बीच बने सुमन के पति के फार्म हाउस में आ गए। सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि महेश उसे कहाँ ले आया है। वो महेश से यही सब पूछ रही थी, लेकिन महेश ने कुछ नहीं बताया। महेश सुमन को अंदर ले गया। अंदर का नज़ारा देखकर सुमन की आंखें खुली की खुली रह गईं। फार्म हाउस के अंदर एक हॉल में उसने सुमन के बर्थडे सेलिब्रेशन की सारी तैयारी कर रखी थी। एक बड़ा सा केक, गुब्बारे, मोमबत्तियाँ, यह सब देखकर सुमन बेहद खुश हुई और उसने पहली बार महेश को गले से लगाकर शुक्रिया अदा किया। महेश ने सुमन को एक गिफ्ट दिया और कहा, इसे अभी पहनो। सुमन ने देखा तो वो एक ब्लैक कलर की फैंसी ड्रेस थी। इस तरह की ड्रेस उसने शादी के बाद से पहनना छोड़ दी थी। सुमन अंदर गई और उसने वो ड्रेस पहनी तो वो शौक हो गई। वो ड्रेस उसे पूरी तरह फिट आई थी। फिर महेश ने सुमन को चाकू दिया और केक कटवाया। दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। उसके बाद महेश ने सुमन को डांस के लिए ऑफ़र किया। सुमन उसके साथ डांस करने लगी। थोड़ी देर बाद महेश ने सुमन के दोनों हाथ पकड़कर उससे प्यार का इजहार किया। सुमन को यह ठीक नहीं लगा। वो बोली, महेश, मैं शादीशुदा हूँ, यह सब ठीक नहीं है। महेश थोड़ी देर सुमन को देखता रहा। फिर अचानक से महेश ने सुमन के करीब आकर उसके गले से मंगलसूत्र को उतार दिया और कहा, लो, आज मैंने तुमको आज़ाद कर दिया है। कब तक अकेलेपन को झेलती रहोगी? सुमन अवाक होकर महेश की तरफ देखने लगी। उसके मन में भी महेश के लिए प्यार उमड़ रहा था, मगर वो कुछ हिचकिचा रही थी। सुमन की इस हिचकिचाहट को महेश ने समझ लिया था। अगले ही पल महेश ने सुमन के गाल पर एक चुंबन कर दिया। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उसके बाद सुमन महेश की दीवानी हो गई थी। उसे अब अपने पति के समय न देने की कमी से कोई गिला शिकवा नहीं रह गया था। अब वह बहुत खुश थी। दोस्तों, अगर यह स्टोरी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।